समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश के विमल प्रकाश मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, जिस तरह से हम देखें देश में बढ़ती महंगाई ने एक तरफ आम आदमी के पसीने छुटा रखे, तो वहीं दूसरी तरफ देश में मंदिर मस्जिद और तमाम तरह के मुद्दे चल रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? और जिस तरह से सरकार का दावा है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से हमारे देश में भी प्राइसिंग बढ़ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा की करनी और कथनी में सदैव अंतर रहा है। पहले भी आप ये देखिए, जब जब देश में महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, भाजपा का कोई नेता इस पर टिप्पणी क्यों नहीं करता? जब महंगाई पर जनता आक्रोशित होती है तो ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कहीं मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। केवल आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये इनकी अपनी कूटनीतिक चाल है। रही बात पेट्रोल और डीजल की, यही भाजपा सरकार पूर्व में वक्तव्य दिया था इन्होंने कि हमारे विदेशों में बढ़ते हुए रेट के कारण ये पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, जबकि आपको मालूम है पूर्व में विदेशों में बहुत अधिक पैसे कम हुए, लेकिन अपने हिंदुस्तान में कभी भी पेट्रोल का डीजल का पैसा कम नहीं किया गया। फिर उसके बाद भाजपा वालों ने कमेंट किया कि नहीं, पेट्रोल और डीजल पर हमारा नियंत्रण नहीं है। अभी आप देखिए, कई राज्यों में हमारे चुनाव थे, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव था। तुरंत चुनाव से पहले भाजपा सरकार ने डीजल के दाम घटा दिए, पेट्रोल के दाम घटा दिए। 1-1.5 महीने तक कहीं भी डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए गए। जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ, वैसे ही पुनः फिर पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ने लगे। जब जनता उस पर सवाल करती है तो हिंदू मुस्लिम की बात भाजपा करती है। जब जनता बेरोजगारी की बात करती है, युवा हमारे जो अपने आज 5 वर्ष से 7 वर्ष से लगातार रोजगार के लिए भटक रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो भाजपा तुरंत जाति धर्म की राजनीति में डालकर ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। देखिए, भाजपा ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, वो बात आपकी सही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप मजबूत विपक्ष के तौर पर आए हैं। जी जी, और सरकार दोबारा से बन चुकी है, तो क्या उत्तर प्रदेश में महंगाई को लेकर आप लोग कुछ प्रदर्शन करेंगे? इसको लेकर जिस तरह से भारत में महंगाई बढ़ रही है, तो क्या आप लोग राज्य सरकार से कुछ राहत दिलवाएंगे उत्तर प्रदेश की जनता को? मैं आपके सामने पूरी देश की जनता चूंकि जानती है, मैं आपके जनता को संदेश देना चाहता हूं कि यही भाजपा के वरिष्ठ लीडर जो आज केंद्र सरकार में मंत्री बने हुए हैं, पूरे देश ने देखा है कि कांग्रेस जब गवर्नमेंट में थी उस समय यही भाजपा नेता महंगाई का रोना सड़कों पर ढोल नगाड़े बजाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जब भाजपा गवर्नमेंट आज खुद काबिज है, भाजपा खुद अगर केंद्र सरकार में काबिज है और सत्ता में है, तो वही नेतागण आज महंगाई बेरोजगारी की बात सुनने को तैयार नहीं, उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं। मैं आह्वान करता हूं बीजेपी के नेताओं से कि खुले मंच पर आप महंगाई पर और बेरोजगारी पर आप देश को बिल्कुल इसकी विचार विमर्श करना चाहिए और देश पर इस पर चर्चा होनी चाहिए। जनता को एक संदेश देना चाहिए कि आखिर हम अपने देश के नौजवान, बेरोजगार, किसानों की एमएसपी की बात आपने देखा भाजपा सरकार ने 5 वर्ष पहले की थी। पूरे 5 वर्ष बीत गए, दोबारा फिर भाजपा की सरकार आ गई। आज तक किसानों को एमएसपी नहीं दी गई। ये इनका मतलब जो है राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए हिंदू मुस्लिम
पाकिस्तान, अफगानिस्तान की बात करते हैं। आज हमारे देश में कौन भारतीय नहीं जानता है कि चीन ने हमारी देश की सीमाओं पर कई गांव बसा लिए, कई टावर लगा लिए, सड़कें बना ली। क्या भाजपा का कोई लीडर आज तक उसके खिलाफ एक टिप्पणी की है? ये देश के साथ, देश की जनता के साथ धोखा है। मैं उनसे अपील करता हूं कि आज देश के नौजवानों को रोजगार की जरूरत है, किसानों को एमएसपी की जरूरत है, फसलों का मूल्य मिले।